जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए। आपने समय निकाला और इस सत्संग के लिए आया। जो आ रहे हैं अपना नाम लिखे वहाँ पर, नहीं तो मैं बच्चों के नाम लेती रहूँगी और मैं जानती भी नहीं हूँ शायद उनको। या हाँ जी, कोमल जी, पुष्पा जी, राम राम, थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी। राम राम। आपका वीडियो ऑन नहीं है कोमल जी। वीडियो ऑन नहीं है आपको? तो हम आज यहाँ पर परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा की चर्चा करने आए हैं, और फिर साथ में ही पूज्य श्री डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज श्री की जीवन गाथा की चर्चा करने आए हैं। ये बुक क्लब्स है और यहाँ पर इन पुस्तकों में से जो कि गुरुजनों की अपनी वाणी है उसको बच्चों के रूप में लिया है और फिर वहाँ से इनका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर साधना इतनी नहीं होती जितनी कि हम ये देखते हैं कि गुरुजनों ने अपना जीवन कैसे बिताया, कैसे उनकी चुनौतियाँ आईं, उनका जीवन कैसे था, और फिर हम उनके जीवन से सीखते हैं, राइट। क्योंकि हर के जीवन से बहुत कुछ सीखा जाता है और हर का जीवन एक कहानी अपने आप ही होता है वो तो अलग बात है कि लिखा जाता है कईयों का और हम उनसे सीखते हैं। सो आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए लोग आए हैं, दैट्स वेरी नाइस। कौन किनकी अभी बुक शुरू होनी है? मेरी दीदी उनके साथ मिश्रा जी के साथ ये स्वामी जी महाराज की हुई है, सत्यानंद जी महाराज की शुरू हो गई है? हाँ जी 2 वीक हो गए। हाँ जी 2 वीक्स हो गए हैं, अच्छा जी, हाँ जी। बढ़िया। निर्मल टिन्ना जी, ये नया नाम है। राम राम, आपकी शुरू हो गई है बुक? नहीं हुई, राइट। आप बिल्कुल ब्रांड न्यू ग्रुप में आए हैं, या बिल्कुल बिल्कुल। और रश्मि गेरा जी, आप भी बिल्कुल नए ग्रुप में हाँ जी, हैं कि शुरू हो चुकी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसके लिए? हाँ जी, शुरू हो चुकी है जी। शुरू हो चुकी है। 2 हाँ हफ्ते जी, हो गए? शुरू हो। हाँ जी, तीसरा अध्याय चल तीसरा रहा था जी। करना है, ठीक है। एक मेरा मिस हो गया, फोर्थ हो गया होगा शायद। हाँ उसमें हाँ, बढ़िया। कोमल जी, आपका कौन से चैप्टर पर है? सेकंड चैप्टर फर्स्ट बुक पे सेकंड पे ही है, सीरीज। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस। और बाकी सब दूसरी पुस्तक कर रहे हैं, डॉक्टर महाराज की पुस्तक कर रहे हैं बच्चे लोग। सुजल, कौन सी बुक पर हैं? आंटी जी विश्वामित्र जी की कर रहे हैं, बुक खत्म होने वाली, लास्ट चैप्टर है। वेरी नाइस, ठीक है, बढ़िया। तो मिक्स्ड ग्रुप्स हैं। सो हम जैसे हम स्टार्ट करते हैं, जो बच्चे जिनका ख़त्म होने वाला है वो नई बुक पे जाएंगे, पर स्टार्ट तो बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं। तो ये बुक्स जो हैं ये ओ पहली वाली पे तो ना उन्होंने ईयर लिखा नहीं, अब हम लिख लेते हैं ईयर मैं ढूंढ रही थी कि कौन सी ईयर में ये किया, तो देखा कि वहाँ पे ईयर नहीं लिखा हुआ है। तो ये 20 20 में आई आई गेस, इस
मैं दूसरी पे देखती हूँ कि वहाँ ईयर लिखा कि नहीं, वहाँ भी ईयर नहीं लिखा। तो या हाँ, चलो अच्छा है, अब लिख रहे हैं हम। सो 2020 में आई और 2019 में पर इनका शुभारंभ हुआ लिखने का। और आई थिंक बुक क्लब्स 2020 में आए। तो हम बुक क्लब्स ये जो है इसके 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इस वर्ष होंगे। और 5 years। और जो पहली पुस्तक है ये इसकी कृपा, तो हमारा कोई प्लान नहीं था, पर हमारे ये ज़रूर होता था कि हमें गिफ्ट देने बड़े अच्छे लगते थे। कुछ भी चीज़ हो जाए तो गिफ्ट देना बड़ा अच्छा लगता था। और क्योंकि हम एजुकेटर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, तो और ख़ुद भी बुक्स का बड़ा शौक़ रहा है बचपन में, तो ऐसा होता कि भाई बुक्स देते गिफ्ट। तो हम जब मार्केट जाते बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। और अगर हम जैसे अगर सोनाली जी ने अपनी क्लास को देनी है तो वो तो बहुत मोटा ताजा आ जाता है अमाउंट। तो ऐसी चर्चा चलती भी, हमारे हमारे गुरुजन भी तो ऐसे संत हैं, इनकी पुस्तकें क्यों नहीं हैं, होनी चाहिए, ताकि हम आराम से लो कॉस्ट पे दे सकें। और बस ऐसी चर्चा ही करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि बचपन से हमने देख रखा है सपना ऐसा ऐसा कोई नहीं था। और ना ही कहीं से आया था कि भाई पुस्तकें लिखे ऐसा। और मैं लिखती भी नहीं थी। मुझे याद है हिंदी में मेरी मम्मा समर में मुझे सारे एसेज या रटाती थी कि सारे याद करने, 10th का बोर्ड था जब तो ऐसा कुछ फ्री फ्लो भी नहीं था कि भाई आप बचपन से लिखते आए हैं, कुछ नहीं ऐसा था, कोई ऐसा भूमिका नहीं थी और बस पर वो था, गणेश चतुर्थी का दिन था। और मैं सैर पे, हमारी छुट्टियां थी और मैं सैर पे निकली थी और मेरी गर्दन की राइट साइड पे ऐसे नॉक हुई जो कि स्ट्रेंज डेफिनेटली थी। और मुझे आवाज़ आई, ऊपर देखो, ऊपर देख, ऐसे करके, जैसे आदेशात्मक महाराज के शब्दों में कहेंगे कि आदेशात्मक शब्द आए, ऊपर देखो। और मैंने जब ऊपर देखा तो ये पधारे हुए थे। मुझे तो उसी समय दिख गए थे, कईयों को नहीं दिखते। आपके ग्रुप के मेंबर्स आपको दिखा सकेंगे पिक्चर। तो ये पधारे और मैं देवी देवता में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था कि भगवान श्री गणेश जी मतलब अच्छा होता, ऑब्वियसली कोई भी आए तो बहुत अच्छा होता है। तो और वो भी साक्षात आने, पेड़ों में आने, इस तरह से दर्शन देने, वनस्पति। तो मुझे इसी साल रियलाइज हुआ कि वो पत्तों में क्यों आए हैं बल्ब कहीं लेट ही जलते हैं सो इसी वर्ष ही प्रभु बताते हैं तभी समझ आता है, वरना तो नहीं समझ आता। इसी वर्ष फिर पता चला कि ओ पत्तों में क्यों आए हैं। तो फिर आए और मैं घर आती हूँ। 2 अगस्त था, 2 तारीख थी उस दिन, बहुत सुंदर तारीख। और बस मैं अपने टेबल पे बैठी हूँ और लिखना आरंभ, ऐसे लिखना आरंभ, और लिखते ही गए। हमारी मेरे ख्याल से इस बार 17वीं पुस्तक आई है। सब बच्चों के लिए आई। और पर अब क्या हो गया, बच्चे ज़्यादा ज्ञान घर में बोलने लग गए, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं हमने ऐसे पढ़ा है या हमने ऐसे देखा है। तो ये जो आंटियाँ बैठी हैं तो उनको हुआ कि भाई इनको आ रहा है, हमें भी ऐसे सीखना है। और फिर जाके एडल्ट बुक क्लब स्टार्ट हुए, राइट। और फिर इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुई और चल रही है गुरुजनों की अथाह कृपा से। इन सब बैठकों की विशेष बात है कि जो हम पढ़ते हैं वो हमें जीवन में उस वीक उतारना होता है। बड़ों के लिए तो बहुत कठिन होता है ये कर पाना, पर बच्चे कई कर पाते हैं, कई नहीं भी कर पाते, अपने अपनी चॉइस होती है। पर कई बच्चे मम्मी के दम पे बैठे होते हैं, राइट। और वो बिठाती हैं, और कई मम्मियाँ साथ में भी बैठती हैं। हम प्रेफर करते हैं कि मम्मियाँ साथ में ना बैठे,
और वो बच्चे फिर बच्चे हैं, वो उन्हें लगता है कि बच्चे समझेंगे नहीं अगर वो साथ बैठती हैं, राइट। पर सुजल तो बड़े हैं, है ना, अब तो सुजल कॉलेज में जाने वाले हैं, अब तो वो समझदार हैं और बहुत सुंदर सीखते भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, जहाँ ना भी लिखना हो वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं, इतनी सुंदर प्रैक्टिस करते हैं अब। सो बहुत ही सुंदर। आंटी सो जी, हाँ जी। आंटी जी, मैंने जो थे, जो वो संस्कृत वाली बुक क्लब लगाता था, तो मेरे 25 टास्क हो चुके हैं वहां पर। बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर है। सो इसलिए हम शुरू करते हैं स्वामी जी महाराज श्री की जीवन गाथा से। सो हम बड़े लोगों के पास जाएंगे, तो और जो नए मुझे दिख रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। रश्मि जी, आप दीक्षित साधक है? दीक्षित साधक है? अनम्यूट कीजिए बात करने के लिए, अनम्यूट कीजिए, म्यूट पर है कैमरा। हाँ जी। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, दीक्षा ले रखी है जी मैंने। दीक्षा ले रखी, वेरी नाइस। तो बहुत पुराने साधक हैं कि नए हैं? मेरे को हो गया जी 30 ईयर। 30 इयर्स हो गए? हाँ जी। बढ़िया। तो यहाँ क्यों आए फिर? हम तो बच्चे हैं। हाँ जी। हाँ जी। यहाँ क्यों आए फिर? हम तो बच्चे हैं। बच नहीं, बच्चों वाले में मेरा तो जो ग्रुप था, मैं भी कह रही हूँ आज कुछ नया नया सा क्यों लग रहा है। तो मैं उसमें ऐड थी, उसी में ये मेरे ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि आज नहीं 4 नहीं, बजे का मेरा टाइम है। नहीं, मेरा प्रश्न तो है, मॉर्निंग 5 बजे होता है। मेरा हाँ जी। प्रश्न है, आप 30 साल से जी। दीक्षित हैं? हाँ जी। हाँ जी। 30 साल से दीक्षित है, फिर ये सब करने क्यों आए, ये पूछा है। ये ये पुस्तकें सब करने करने, क्यों? अध्ययन करने क्यों आए, ये पूछा है। अध्ययन करने। बस ठीक है, पहले कुछ हम तो जैसे होगा। ऐसे हम अपने क्या है कि पूरी गृहस्थी में उलझे रहे। अब लगता है कि हमें पूरा इससे डीपली जाना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। अच्छा, अपनी जिम्मेवारियों इसीलिए में आए। लगे रहे। अच्छा जी। अच्छा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो ये ये हमारे अलग पास ग्रुप सब। है जी, ये करुणा जी के ग्रुप में हूँ मैं। हाँ, तो क्या होता है कि उनके ग्रुप जब उनकी बारी आती है तो सभी के सभी मिलकर आते हैं लाइव, ये चर्चा हाँ करने जी। सीख क्या रहे हैं और सीखा क्या है। नहीं तो वो हाँ छोटा सा जी। ग्रुप में हम रहते हैं, वहीं पर अध्ययन करते हैं। पर हाँ जी। यहाँ पर हम विशेष रूप से आते हैं, कभी कभी बारी आती है ये देखने के लिए कि क्या सीखा और किस तरह से सीख जी। रहे हैं। तो यहाँ पे फिर सबके साथ चर्चा होती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ग्रुप से आए हैं लोग, राइट। बच्चे भी आप देख रहे हैं, तभी इसका नाम फैमिली गेट टुगेदर है, तो इसलिए आते हैं। हाँ जी। तो हाँ, तो हाँ आप जी। अगर उनको देखते, यूजुअली वो लोग होते हैं, पर मनीषा जी और करुणा जी का ग्रुप है, तो वे होते हैं, पर आज उनका साधना सत्संग लग रहा है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं है, तो पर मैंने अनुमान लगाया है, तो लग रहा है, तो इसलिए वे दोनों नहीं आए हैं या। अच्छा जी, चलिए हाँ फिर जी। हम पुष्पा जी से पूछते हैं। पुष्पा जी तो 30 से भी ज्यादा वर्ष हो गए। पुष्पा जी, हाँ, अनम्यूट देखिए। हाँ जी, हाँ, 30 से भी ज्यादा हो गई जी। 30 से भी ज्यादा हो गए हैं ना। अब देखिए, ये दादी माँ है और कुछ वर्ष में परदादी भी बन सकती हैं, राइट। लेकिन फिर भी आई हैं, राइट। तो कहिए भाई, क्यों आए पुष्पा जी यहाँ पर? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। क्यों आए यहाँ पर पुष्पा जी? अच्छा, क्यों आई? यही अध्यात्म के बारे में जितना ही सीखो उतना ही कम है। जितना सीखो उतना कम है? जितना ही सीखो उतना ही कम है, मतलब डीप अच्छा, से तो डीप। सीखने से इसलिए क्या होगा अध्यात्म। फिर? हाँ जी, सीखने से क्या होगा फिर? सीखने से यही होगा कि हमारा मन शांत होगा, हमें किसी पर दया आएगी, करुणा आएगी। ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि सुन लिया तो दया आ गई किसी पर। नहीं नहीं,
वो तो ऐसे हमने थोड़ी ना, आप कोई ना वो कोई हमने तो तो मिसिंग बता है रहे हो। वो है तो ना। हमने उतारना है ना अपने अंदर। जब तक सीखेंगे, सुन लिया, बहुत मजे आ गए, पर जब तक उसे नहीं नहीं प्रैक्टिस नहीं किया तब तक दूसरे पे दया भी कैसे आएगी। सबसे पहली दया तो बहू पे ही आ जाए, बहुत है। वो तो वो तो आई हुई है जी। ओ वो बच्चे, तो वो तो वो तो महाराज जी की ये कृपा। वो तो अनुपमा महाराज जी की बदमाश कृपा है। है। भाई भाई वो तो क्या है महाराज। ना, वो आजकल सोशल मीडिया पर भी धूम मचाई हुई है वो मूवी ने, है ना। तो हमने कहा तो, और हमारा तो वैसे भी सिलसिला यहाँ पे रहता ही है कि ये जो सबसे, क्योंकि देख लीजिए, देख लो, ये बड़ा अच्छा हमें, मुझे तो बचपन में सिखाया था। अगर ये पति फिर से नहीं चाहते हो हाँ अगर ये पति फिर से नहीं चाहते हो, बड़े अच्छे से बीबे बन के काम करते जाओ। हाँ, अगर ये सासू माँ ये वाला रिलेशन फिर से नहीं चाहते हो, बड़े अच्छे से पैक करके अच्छे से अंदर सिस्टम बिल्कुल फ्लश करके साफ रखो। अब तो अनुपमा हाँ जी भी काफी फर्क पड़ गया है। नहीं मैं क्या- मैं तो आपसे आपसे हंसी का माहौल कर रही थी, आप गंभीर ना हो जाइए उसे लेके। पर ये सीखा था कि अगर हम फिर से जन्म नहीं लेते, क्योंकि अब क्या होता है, वैसे भी सास बहू क्या बन के आ जाते पता है, पति पत्नी लो हाँ सास बहू पति पत्नी बन के आ जाते हैं, और फिर वही पति पत्नी फिर सास बहू बन के आ जाते हैं, या मम्मी बेटी बन जाएंगे। चलो जी, है ना, ऐसी कई मम्मी बेटी होती हैं जो जिनकी बिल्कुल नहीं बनती, आंख से आंख नहीं देखते, आ जाते हैं। सो ये क्या होते हैं, ये जो 4-5 जने होते हैं ना, ये कभी आपको पता है ना, राजा जनक की पत्नी उनके पूर्व जन्म में उनकी माँ थी। उन्होंने जिद की थी कि मुझे बताओ ये मेरा क्या रिलेशन है, मैंने क्या, वो बहुत मोहित हुए हुए थे। संतों ने कहा मत पूछिए राजन, मत पूछिए। और फिर नहीं, हम जानते हैं कि जब राजा लोग पूछते हैं तो फिर पूछना है पूछना, या उनकी जो पत्नी उनकी माँ थी, वही 4 लोग बार बार आते जाते डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप में, जब तक जो हमने सीखना होता है वो हम सीखते नहीं हैं। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चे हैं वो पिछले जन्म के पति हैं, जहाँ बहुएं हैं वो पिछले जन्म की सास है या माँ है, इसी चीज में आते। तभी तो जब आत्मा निकल जाती है, महाराज की कहानी है ना, वो कहते मेरा बच्चा अभी बस पैदा ही हुआ था, तो वो आराम से आके कहता है कितने बाप मैंने कर लिए, किस किस को याद रखूं है ना। ये फिर संत लोग तो ऐसी कहानियां ही बताएंगे। इसलिए अगर हम वो चीज़ फिर से नहीं चाहते हैं अपने जीवन में, जो अभी जिन चीज़ों से अभी गुजर रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल शांत होना, ये है साधना। ज़बरदस्ती का नहीं शांत, घुट घुट वाला शांत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंदर पहले तो डिजीज़ लेके आएगा, जो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं वो बीमारियां लेके आएगा, और अगर बीमारियां लेके आएगा तो इसका मतलब कर्म बन रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें चाहत है कि कुछ और हो जाए, ये बात है। इसलिए बड़े ध्यान से कर्मों का, रिएक्शंस का ध्यान देना है ना, रिएक्शंस का ध्यान देना होता है। कि अनुपमा, सत्संग में तो बहुत मज़ा आता है, मन करता है सत्संग में ही रहें, बस घर आके फिर वही शुरू हो जाता है। ये जो लाइन है बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये बराबर होनी चाहिए, ये ऐसे टिल्टेड है। हाँ, क्योंकि ये जो नीचे है, ये भारीपन है, ये बराबर होना चाहिए। जैसे सत्संग में आनंद आया वैसे घर पे आनंद आने लग जाए, ये हम करते हैं यहाँ पे, ये करते हैं। अगर ये चीज़ नहीं होती तो इसका मतलब अभी साधना करनी है अच्छी खासी कि घर में भी
वैसे ही नाचें जैसे सत्संग में नाच रहे, या ये बात है। हाँ जी, कहिए निर्मल जी, आप बताइए। अनम्यूट करना पड़ेगा पहले, नई चीज है ना? अनम्यूट कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आप बोलते जा रहे हैं, पहले अनम्यूट करना है। फोन अनम्यूट कीजिए। हाँ, नहीं हुआ अभी भी, फिर से कीजिए। नहीं हुआ, कीजिए कीजिए ट्राई। हाँ, यहाँ पे एक और चीज आती, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा। इन बैठकों के लिए इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। इंटरनेट अगर रेगुलर है तो फिर ना आपको सुनेगा आप क्या कह रहे हैं, ना हमें सुनेगा कि आप क्या कह रहे हैं। और फिर कभी आप आएंगे, कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, और कभी ऐसे। सुनीता जी, आप अभी आए हैं, अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज़। राइट, सो हम लोग फ्री होता है, जितने भी साधक यहाँ बैठे हैं, इनसे कोई पैसा नहीं लिया गया इस चीज़ के लिए, एक्सेप्ट इन्होंने बुक्स खरीदी हैं। राइट, और कोई भी बैठक के लिए कोई भी धन नहीं लिया जाता है, और फ्री होती हैं। तो जो साधिकाएं लेती हैं बैठकें, और जो साधक लेते हैं बैठक, वो सेवा कर रहे होते हैं। हाँ, अपना कई लोग जॉब पे भी जाते हैं। राइट, जैसे सोनाली जी हैं, ये जॉब पे भी जाएंगी सुबह सुबह, ये सुबह का अटेंड भी करती हैं सत्संग, हमारा ऑनलाइन सत्संग होता है, सुबह भी अटेंड करती हैं, जॉब पे भी जाती हैं। राइट, फिर घर का सारा काम भी करती हैं, फिर बैठक का भी बहुत शौक होता है, फिर बैठक भी लेती हैं, फिर शाम का सत्संग भी अटेंड करते हैं। तो ऐसा जैम पैक्ड होता है। और हम जानते हैं महिलाओं के पास कोई भी दिन फ्री नहीं होता, वो कोई भी दिन उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कपड़े ही तय करने लग जाएंगी, सफाइयाँ ही करने लग जाएंगी, वो फ्री नहीं होती कभी। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो लोग बैठक में मिस करते हैं बिना बताए 2 बार, तो हम उन्हें राम राम कर देते हैं, भाई राम राम। चाहे एक साधक ही उस ग्रुप में रह जाए, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें भूख नहीं है, क्योंकि ये स्वामी जी के काम है। तो स्वामी जी सारे साधकों को लाते हैं, उनको लगता है इनको ज़रूरत है वो लाते हैं, और वे ही देख रेख करते हैं। ये होती है अपॉर्चुनिटी। महाराज के शब्द सुने ना, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है। राइट, कोई उठा सकता है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप उसका लाभ उठाएं ना उठाएं। राइट, बटन ही दबाने बस, ना चल के जाना है, ना पैसे खर्चने हैं, कुछ नहीं है, किसी से कुछ सुनना नहीं पड़ेगा, बटन ही दबाना है। अब उस बटन दबाने में श्रद्धा नहीं है तो हम कहते हैं राम राम जी। तो चुने चुने आते हैं हमारे पास। अभी तो कोई बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, 12th में है, बाकियों के स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, फिर भी ये सब सुनने के लिए, सत्संग के लिए बैठे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि आधा घंटा 1 घंटा ऐसी चर्चाओं के लिए। सो नए लोग बहुत हैं, तो इसलिए हम ये लोग क्लियर करते हैं ये चीज़ कि हम, मेरे को फिर मैं ग्रुप से सफाई बड़ी अच्छी लगती है, हल्के फुल्के ग्रुप हों, इंटरेस्टेड लोग हों। हाँ, ये नहीं कि चले गए, नहीं नहीं, ये वो आपका संडे वाला सत्संग नहीं है कि कभी चले गए, आज बारिश आ रही है तो घर रुक गए, आज तबीयत ठीक नहीं है तो आज फिर नहीं गए। नहीं नहीं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी बैठी हुई है एक, उनके पिताजी का कल ही निधन हुआ है सुबह। हाँ, एक बहन कल लगाने आई है बैठक, और अपना सत्संग भी लगाया है, और एक बहन आज बैठी हुई है। हाँ, आज ही हुआ है पिताजी का निधन। ऐसे आते हैं साधक कि घर में निधन हुआ पड़ा है, सारा माहौल वैसा बना हुआ है, लेकिन इस सत्संग के लिए आते हैं। हॉस्पिटल में है कहते हैं आधा घंटा दे दीजिए डॉक्टर साहब, हम सत्संग लगा के आते हैं। ऐसे साधक आते हैं यहाँ पर, बीमार है नहीं आ पाए,
बच्चे आए हुए हैं जी, ऐसे वाले साधक नहीं आते यहाँ पे, जिनको गूढ़ श्रद्धा है। ये श्रद्धा है, प्रेम है, और मेन बात है कि कुछ मिला है। कैसे मिलेगा पुष्पा जी? बरतने से, राइट? जो हम करते हैं प्रैक्टिस करने से। बच्चे भी बैठे हुए हैं, अब देखो समर्थ हो रहा है। आंटी तो बंद नहीं करना, आंटी ने लगी रहेंगी, अकेली लगी रहेंगी, इनको अकेले बैठा दो, ये अकेली भी लगी रहेंगी। So, अब समर्थ देखो क्रिकेट छोड़ के आया है यहाँ पर एग्जाम की रिवीजन, तो दोनों से क्रिकेट छोड़ के आता है तो फिर तो हम बड़ा धन्य मानते हैं, पर हो सकता है पढ़ाई छोड़ के आया, ये अच्छी रेस्ट है। क्यों समर्थ? समर्थ क्या कहते हैं, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ जी आंटी जी। चलिए फिर हम लेते हैं स्वामी जी महाराज की जीवन गाथा से। ये प्रवचन पीयूष जी से ली गई हैं, लेकिन बच्चों के संदर्भ में, और ताकि बहुत इजीली उनको समझ आ जाए। लेकिन बात है, अरे बाप रे क्या बात है, गुरु के प्रति श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा वह है जब हम समझ संसार में गुरु देखते हैं और संसार के साथ गुरु जैसा व्यवहार करते हैं। बड़ा डिफिकल्ट है, बड़ा डिफिकल्ट है ये। हाँ, स्पेशली जहाँ पर लोगों ने सताया होता है, या जहाँ पर लोग हमारी बात नहीं मान रहे होते, बड़ा डिफिकल्ट है कैसे उनके साथ सीधा व्यवहार करें, राइट? लेकिन गुरु आज्ञा है कि भाई नहीं, जिस दिन सबके साथ वैसा व्यवहार कर सकोगे जैसे महाराज पधारे हैं या महाराज के साथ जैसे बोलते हैं, दैट इज इट, राइट? तो मैं तीसरे अध्याय मैंने लिया है स्वामी जी महाराज की जीवन गाथा से। सो कहिए भाई, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है करने में, बताइए कोमल जी, कहिए, अनम्यूट होइए। हाँ जी। राम राम, कहिए राम इस राम ये जी। वाला निभाने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? बहुत। क्यों? अब प्रश्न है क्यों? दूसरे का व्यवहार ही ऐसा होता है कि कई बार, और दूसरा दूसरा ये दूसरा शब्द ही प्रॉब्लम है। जब तक ये दृष्टि हमारी, ये शरीर की नजरें दूसरे पर रहेंगी, जब तक हमारे मन की दृष्टि दूसरे पर रहेगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो स्वामी जी महाराज जी के साधना स्व पहले आती है। आप उनका ग्रंथ पढ़ेंगे, स्व सुधार पहले आता है, फिर जाके पर पे नजर जाती है। तो अपने को देखना शुरू करना है। जितना अपने को देखेंगे और अपने वैल्यूज को देखेंगे, अपने कॉन्डक्ट को देखेंगे, उतना जो दूसरा है, और दूसरा यही साधना है कि दूसरा मिनिमल हो जाए, ताकि मुझे जैसा व्यवहार करना है मैं बड़ी बोल्ड वे से व्यवहार कर सकूं। मुझे ग्रेसफुली रहना है किसी के साथ। कोई पीछे गालियां देता है और आज समर्थ ने आके बता दिया, आंटी आप तो ऐसी ऐसी उनके बारे में कह रहे थे, वो तो ऐसे करते हैं आपके बारे में, चलो जी। कितना इजी है अब मन के लिए कि किसी के, उसने मेरे साथ ऐसी बात की, चल भाई अब मैं तेरे को बताती हूँ, और मेरा व्यवहार चेंज हो जाएगा जस्ट बिकॉज किसी ने मुझे बताया, राइट? तो यहाँ पर ये बड़ी ये अब साधना आ गई कि भाई मुझे पता भी है आपने ऐसे है, लेकिन मेरी चॉइस है मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। मजे तो इसी में है। क्वीन तो तभी बनते हैं है ना? रानी की तरह चलना है, रानी की तरह रहना है, रानी की तरह समझना है, वो तभी कर सकते हैं कि मुझे पता है तुम कैसे हो। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे ही काम करूंगी जैसे मुझे काम करना है कि नहीं? बात ये है। ये बहुत, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम, और ये अगर
आध्यात्मिक वर्ड यूज करें, बनता है कर्मयोग, राइट? कर्मयोग। सो कि हम अपने पे फोकस रखें कि हमने कैसा, मेरे क्या चयन होना चाहिए, मैंने कैसा बिहेव करना है, जबकि अगले का नॉनसेंस बिहेवियर चल रहा है, बात तक करनी नहीं आती, मैं कैसे डिसीजंस लूं कि मैं इस तरह रह सकूं, राइट? बिल्कुल सही है। और ये सब जैसे कोमल जी ने कहा कि बहुत टफ है, राइट? तो ये फिर हमें साधना हेल्प करती है, गुरुजनों का कहना मानना हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। और हमारी सोच जो है, जो दूसरे पर ही फोकस रहती है, वो अपने पे हो, चलो तुमने क्या करना है, वो तो जो कर रही हैं, तुमने क्या करना है, राइट? ये चीज़ आ जाती है, ये चीज़ करते हैं। पर इस चीज़ करने में भी कोई चैलेंज आएगा, आपको लगता है? मुझे तो पिछले 1.5 साल से मैंने ज्वाइन नहीं किया था ग्रुप, 1.5 साल से, तो इतना डिफिकल्ट रहा कि अपने अंदर झांक के देखा कि नहीं, वापस चल, बहुत जरूरत है अभी तक सीखने की। जब मेरी डिलीवरी हुई तो इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं हाय हाय करूं, राम मेरे मुंह से नहीं निकला। फिर उसके बाद देख कैसा व्यवहार रहा सब, पर मेरा भी फिर थोड़ा रूडली हो गया मेरे साथ, कैसा कर रहे हैं या कुछ। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे बुक क्लब लगाने की जरूरत है, फिर से मैं लगाऊंगी, सीखूंगी फिर से। तो वापस फिर आई मैं, गुरुजी लेके आए। और 1.5 साल पहले मुझे गुरुजी सपने में आए थे, तो मैं पाँव छूने लगी तो उन्होंने पीछे हटा दिया था, बोलते नहीं, अपने कर्मों पे ध्यान दो। और सुबह आज मेरे को बोला था कि बुक क्लब है 4 बजे, तो मैं 4 बजे उठ गई थी, बैठी, ये लग नहीं रहा है संतों की शरण कब होगा, ज्वाइन नहीं हो रहा है, बैठी रही, आधा घंटा देखती रही, अच्छी फिर सो इंतजार की, गई, 12 घंटे की। फिर सो गई। फिर गुरुजी सपने में आए, तो वो बैठे थे और मैंने उनके पाँव छुए, तो उन्होंने पाँव छुआए और सर पे हाथ रखा, तो जाके तसल्ली हुई कि नहीं। फिर चैन बुक क्लब लगा के जो अंदर संतुष्टि मिलती है, वो बाहर कहीं भी नहीं है। हम्म। हाँ, हम्म, मुझे लगा, मैंने पहचानी भी है ये आवाज़। और हम्म, तो अब पता लगा कि अच्छा कौन है। हाँ बिल्कुल। सो ये देखिए, ये चीज़ ये मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो नहीं कुछ किया। ये महाराज की बात कर रहे हैं। हाँ, कि आपने, आपको जो एक साधन दिया है सही ढंग से चलने का, और जिससे आपको लाभ हुआ है, तो अब क्या करते हैं, हमारी संसारी प्रवृत्ति हो जाती है कि हमें लाभ तो हो गया, अब हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है हो गया, हमें लगता है मिल गया, अब हम ठीक हो गए, राइट? और हमने छोड़ दिया, जो कि गुरु ही मेहनत करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ उनका है, और एक ये बात सारी और कि मेरे चीजें को उन। बचपन से मेरे को एक प्रॉब्लम थी कि मेरे को जो व्यक्ति मर जाते हैं, मृत व्यक्ति, वो मेरे को बहुत सपने में आते हैं आज दिन तक। पर जब मैंने 2020 से बुक क्लब लगाना शुरू किया था ना, वो नहीं आने बंद हो गए। फिर उसके बाद 1.5 साल से मैंने जब छोड़ा, गैप आ गया, तो वो फिर से मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं परेशान आ गई, ये होता क्या है, जो जो बताते थे वैसा वैसा किया भी। जब मैंने अब फिर से बुक क्लब लगाना शुरू किया, तो वो फिर से बंद है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इतना बुक क्लब से भी फायदा होता है ना, भी होता है, कुछ बोलने बिल्कुल है। और को। क्योंकि क्योंकि ये गुरुजनों की चीज है, और जिस तरह वो है, एक एक पंक्ति, आपको अगर नहीं सुना तो मैं बताती हूँ कोमल जी ने क्या कहा, कि उनको प्रॉब्लम थी बचपन से, कि जिसके बारे में वो कुछ सुन लेते, उनको सपने बहुत ज्यादा ट्रबलिंग आते थे, किसी कई इंसानों के आने लग जाते थे, जितना मुझे सुना। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये बुक क्लब लगाने शुरू किए, तो फिर वो उनके सपने बंद हो गए। और फिर उन्होंने फिर से बंद कर दिए बुक क्लब लगाने, और वो सपने फिर से स्टार्ट हो गए। और फिर उन्होंने पहला सपना सुनाया कि जब इन्होंने बंद कर दिए, तो महाराज सपने में आए, और इन्होंने उन्हें प्रणाम किया, तो महाराज ने अपने पैर पीछे कर लिए। और आज आज सुबह, वो ये सुबह की उठी हुई है, इन्हें लगा कि 4 बजे लगनी है बेड। हम दूसरों को कष्ट नहीं देते हैं।
मेरे 4 बजे होते हैं, आपके 4 नहीं बजे होते इस समय। सो सो इसलिए वो उन्होंने तो आज ये सुबह की उठी हुई है, तपस्या कर रही हैं कि अभी तक लग नहीं रहा। तो एएम और पीएम की गड़बड़ हुई। तो जब वो सो गई तो महाराज सपने में आए और इस बार महाराज ने अच्छे से अ, अच्छे से दर्शन हुए और आशीर्वाद मिला। सो देखिए इसीलिए यहाँ पे कई लोग दोबारा आए हैं, राइट, दोबारा करने आए हैं, दोबारा फिर से कर रहे हैं कुछ वर्षों के बाद। कई लोग जैसे नए हैं। महाराज की मुझे शब्द बड़े सुंदर गूंज रहे हैं। हम लोग कभी एडवर्टाइज नहीं करते हैं, हमारी जब रिक्वेस्ट होती है हम बस वही बाहर करते हैं कि रिक्वेस्ट चाहिए, शुरू हुआ है, पर एडवर्टाइज नहीं करते हैं। कोमल जी ने जितनी भी बातें बताई वे प्रभु का एडवर्टाइज करने का ढंग है। हाँ कि जब वे अपने बारे में भी बताते हैं कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप लोग ठीक तरह नहीं कर रहे। तो और जब वो बोलती है कि महाराज का ही है यहाँ पे सब कुछ, तो वो सच बोल रही है ऑब्वियसली। लेकिन कई लोगों को हमें लोग तो मुझे मैटर नहीं करते, ये बहुत बड़ी कृपा है कि कभी मैटर नहीं किए। और जो लोगों ने बोला भी वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी सोच है किया है। और 17 बुक्स 5 साल में आना, उसके ऊपर से कैलेंडर्स आना, उसके ऊपर से प्लानर्स आते जाना, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है। आप काउंट करके देख लीजिए पर ईयर कितनी आती होंगी और कितनी है। या या सो ये चीज़ बहुत सुंदर है। और तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए गुरु मानना सबको बहुत डिफ़िकल्ट है, और फिर देखिए कितना सुंदर एक्सपीरियंसेस शेयर किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा? नए लोगों में से या पुरानों में से कोई पूछना चाहेंगे? हाँ जी, पूछिए। बुक क्लब लगाने से देख फर्क तो बहुत पड़ता है। मेरे को भी कुछ नहीं पता था बुक्स के बारे में, पुस्तक के बारे में। तो जब से 2-3 हफ्ते हुए हैं लगानी, इसको बार बार जैसे बच्चों के साथ बात करते हैं तो वो गुरुजन के बारे में बताते हैं। तो वो जैसे मेरे को पता नहीं, जैसे इसी प्रवचन पीयूष जी ने प्रसंग लिए, तो जैसे ना एक वो मस्ती से मैं फिर फटाफट प्रवचन पीयूष निकाल के लाती हूँ, उसमें वो प्रसंग पढ़ने लग जाती हूँ। एक बहुत बहुत अच्छा मतलब लग रहा है उनको बुक्स में से, पुस्तकों में से पढ़ के और प्रवचन पीयूष जी को पास रख के बहुत अच्छा लग रहा है। बार बार प्रसंग पढ़ना, कैसे गुरुजनों, कैसे हमारे गुरु सदगुरु जी कैसे भगवान से पास जाने का रास्ता बताते हैं, कैसे अपने मन को साफ रखना है। बहुत बहुत अच्छा लगता है मेरे को ना, लगता है कि द्वारा द्वारा से पढ़े। बहुत अच्छा। या बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत। और आप देखेंगे जो लोग अभी तो ये तो अभी साधना रत नहीं है, ये ग्रुप्स जो है एडल्ट बुक क्लब में हम प्रैक्टिसिंग ज़्यादा है जीवन से और शिक्षाओं से। अभी तो यहाँ पे साधना की चर्चा नहीं होती है, लेकिन जो हाँ जी। साधक साधना वाला ग्रुप ज्वाइन करते हैं वो करते हैं। तो वहाँ पे जब वो वापस सत्संग जाते हैं तो उनको सत्संग का बहुत बहुत डिफरेंस लगता है। सत्संग में बैठने का और सत्संग अटेंड करने का बहुत ज़बरदस्त चेंज वे महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि सफाई हुई होती है, खुद से सफाई होती है। जहाँ से आपने दीक्षा ली है, अपने गुरु का पता होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मत्थे टेक के और वहाँ से ऐसा काम नहीं चलता, क्योंकि वो गुरु ही ऐसे नहीं हैं। वो गुरु अभ्यास के गुरु हैं, अभ्यास के राह पर मान खुद भी चले हैं और दूसरों को भी यही करते हैं। जो प्रैक्टिस करेगा, जो कहना मानेगा, वो पाएगा। मत्थे टेकने से नहीं होता, गाने बजाने से नहीं होता। जो कहा है वो करने से जीवन बदल जाता है। और इतना सुंदर जीवन मिला है तो क्यों नहीं हम उसका बेस्ट उपयोग करें, राइट? बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं दूसरी पुस्तक पर, डॉक्टर महाराज श्री की पुस्तक पर। अब बच्चे हमसे बात करेंगे कि कैसी रही है जर्नी। हाँ मान्या, कैसी लगी बुक, कैसी स्टोरी लगी महाराज की? अनम्यूट कीजिए।
हाँ जी, कहिए। आंटी जी, उनका पता चला कि स्टोरी बहुत अच्छी थी। स्टोरी बहुत अच्छी थी। क्या क्या चीजें अच्छी लगी? आप कौन से चैप्टर पे, लास्ट चैप्टर पे हैं आप भी? अभी 9th चैप्टर करना है। 9th पे हैं, हाँ। तो बोलिए कौन कौन सी चीजें उनकी बहुत अच्छी लगी? कि उनको डर नहीं था। उनको डर नहीं था? कहाँ से पता चला आपको ये वाली बात? कहाँ से, कौन सी स्टोरी से पता चला कि उनको डर नहीं था? कि जब वो राम राम वाली बुक लिख रहे थे तो उनको आर्य समाज के लोग कह रहे थे कि राम को हटाकर ओम लिखो। ओह यस, बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो आप स्वामी जी की बुक कर रहे हैं? आप फर्स्ट बुक कर रहे हैं कि डॉक्टर विश्वामित्र जी की बुक कर रहे हैं? स्वामी जी की। स्वामी जी की बुक शुरू की है? ओह अच्छा, देखिए महाराज ने आना ही था, राइट, इस तरह से। हाँ, बहुत सुंदर। उन्हें बहुत बहुत लोगों ने, उनका बहुत विरोध हुआ था, राइट, कि वो जब राम नाम की जो ग्रंथ आए तो उनका बहुत विरोध हुआ था। आपको पता है क्यों, कौन लोग विरोध करते थे? जो उन्हीं से दीक्षित थे। स्वामी जी महाराज जी दीक्षित गुरु थे। हाँ, वही लोग आके खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि बदलो। एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने नहीं माना कि राम नाम आपको मिला है तो आप उसे ओम में बदलो। तो महाराज ने कहा मेरे मित्र। क्यों बोला मित्र? अब बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो लोग नारे लगा रहे हैं, हाँ, गलत कर रहे हैं कि बंद करो अपना काम और ये सब बंद करो, और स्वामी जी उन्हें कह रहे हैं मित्र। सुजल, जी आंटी जी। बताएंगे? हाँ, क्यों कहा होगा स्वामी जी ने उन लोगों को जो उनका अपोज कर रहे हैं, उनको मित्र क्यों कहा होगा? क्योंकि आंटी जी, मेरे को लगता है कि स्वामी जी मतलब उनके वो दीक्षित थे, और स्वामी जी चाहते नहीं होंगे कि उनका जैसे वो कर रहे हैं वो वैसा करें उनके साथ। जैसा वो कर रहे हैं उनके साथ, पर उनको मित्र क्यों बोला? है ना, हमारा आया था ना स्वामी जी की बुक में कि सबको गुरु समान देखना। यही है ना 3rd चैप्टर में, कि हर के साथ गुरु जैसा व्यवहार करना। तो स्वामी जी महाराज उस स्टेट पर उस समय थे कि उन्हें कोई शत्रु दिखता ही नहीं था, सारे मित्र ही दिखते थे। उनके साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करना। सो ये स्टेट होती है कि जब हम अपने अपने जो अपोजिंग लोग होते हैं, जैसे कई ऑपोजिशन के लोग रहते हैं, उन्हें मित्र मानने। और देखिए, मित्र लोग जो होते हैं वो ग्रोथ भी बहुत करवाते हैं। सो ऑब्वियसली उस ऑपोजिशन से स्वामी जी महाराज का कैसा उनका व्यक्तित्व है, कैसे उन्होंने डिसीजंस लिए कि मैं उनको कैसे ट्रीट करूँगा। जैसे आपने कहा कि वो उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहते थे, उनकी वो दम था उनके पास। जैसे मान्य ने कहा उनके पास बल था कि वो डरे नहीं। हाँ, और उनको मित्र कह सके, क्या गजब की साधना है ना, कि अंदर घाव नहीं हो रहे। हाँ, बुरा नहीं मान रहे। ऐसी चीज कि भी सासू माँ ने ऐसे कड़वे शब्द बोल दिए ताने लगा के, अब मेरे घाव हो जाएंगे। आह, घाव ही नहीं हुए, मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरे मम्मी पापा को ताने मारे हैं बैठ के, जस्ट बिकॉज वे सासू माँ हैं, उनकी पोजीशन वो है, और मेरे मेरे मुझे ताने मारे हैं और मेरे मम्मी पापा को ताने मारे। हाँ, निरोग हो गई, फ्री। ऐसे ऐसे होना,
हाँ, अब सुजल ने जाना है। हाँ, और पढ़ने की है, मेरा मेरा टाइम निकल रहा है, तो हम फटाफट करते हैं, सुजल पे आते हैं। सुजल, कौन सी कैसी लगी डॉक्टर महाराज की बुक? हाँ। आंटी जी, इस बुक को मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे रिलेटेड है। मतलब ये वाली बुक में ऐसे, इसमें 3 चीजें जो मुझे हमेशा पसंद आई। पहली, हाँ। हमारे हमारे पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ पढ़ पढ़, और इसमें बोलते हैं नहीं पढ़ना, और महाराज जी बोलते हैं लेकिन नहीं पढ़ाओ, मैं खुद कमा के कर लूंगा। और दूसरी चीजें लगी जो हम करते हैं, ये तो टफ सब्जेक्ट है छोड़ देते हैं, नहीं नहीं नहीं, महाराज जी और को बायोलॉजिस्ट बन के ही बताया कि जो टफ सब्जेक्ट है उसी को ही फुलफिल करके खत्म करेंगे। और तीसरी चीज, महाराज जी ने उनके गुरु, वो अपने गुरु की बात हमेशा मानते थे। गुरु ने बोला कि सत्संग में नहीं आना, सिर्फ संडे को आना, तो आए। और जब आप थक जाओगे तो ब्लैक कॉफी पी लो या फिर छत पे जाके घूम लो। मतलब कि स्टडी में फुल कंसंट्रेशन रखना है, क्योंकि महाराज जी ने जो था क्या किया था, पशुओं के डॉक्टर सीधा जो है उन्होंने जंप किया था इंसानों के डॉक्टर में। और जिसकी वजह से उनका सिलेबस चेंज हो गया था। मेरे को ना स्वामी जो पहली बुक थी ना ब्लैक कलर की, वो इतनी अच्छी समझ नहीं आई थी जितनी अच्छे से ये समझ आई है मेरे को। रिलेट कर सके ना, बहुत सुंदर। थैंक यू। तो मैं बताती हूँ सुजल को क्या 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी डॉक्टर महाराज की, क्योंकि सुजल भी उस स्टेज पर है जब तैयारी कर रहा है, बिल्कुल राइट, और करियर बनाना है। बहुत अच्छा लगा कि मम्मी पापा कहते, हमारे मम्मी पापा कहते हैं पढ़ 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 पढ़, तो उनके मम्मी पापा कहते हैं हमने नहीं पढ़ाना, कहते मुझे पढ़ना है और मैं पढ़ने के लिए निकल सकता हूँ घर से। तो ये सुजल को बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना डिसीजन लिया। दूसरी चीज़ सुजल को अच्छी लगी कि उन्होंने हाँ, फेल हो गए कोई बात नहीं, उसी में ही एक्सेल करके बता दिया है ना, क्योंकि वो बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमने उनका सब्जेक्ट सारे चेंज हो गए। हाँ, कहाँ एनिमल के डॉक्टर थे, वेटनरियन डॉक्टर से उन्हें माइक्रोबायोलॉजी में आना पड़ा, सारे सब्जेक्ट चेंज हो गए और एक में फेल हो गए या बिल्कुल बहुत कम नंबर आए। तो उन्होंने करके दिखाया, ये बहुत अच्छा लगा सुजल को कि करके दिखाया। हाँ और एशिया के नंबर 1 बन गए, बहुत सुंदर। और फिर सुजल को अच्छा लगा कि गुरु की बात मानो, अगर गुरु ने कहा है यहाँ नहीं आना तो नहीं आना, और गुरु ने कहा है कि ये फुल कंसंट्रेशन देनी है तो फुल कंसंट्रेशन देनी है। आंटी बहुत जी एक चीज जानती थी कि हमारा जो होता है नॉर्मल जो बुक लग होती है वो 30 मिनट से 45 मिनट, हमारी 1 1.5 घंटा जाती है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं एक ही टॉपिक पर। तभी मम्मी कहती है कि क्या कर रहे हो, मम्मी की नज़र टाइम पे होती है कि मेरे बच्चे का एग्जाम है और क्या कर रहे हैं ये आंटी जी एग्जाम के समय हमने सिर्फ 20 मिनट रखे कि आंटी जी अभी एग्जाम चले तो हम सिर्फ 20 मिनट से 30 मिनट कर रहे हैं, खत्म हो जाएंगे वापस 1 घंटा। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है कि एग्जाम्स में बंद नहीं किया, क्योंकि कई बच्चे एग्जाम्स में बंद कर देते हैं आना, और उनके पेरेंट्स भी उन्हें उसमें सपोर्ट करते हैं, पर ये चीज़ एनर्जी देती है, ऐसी चीज़ों से माइंड क्लियर होता है और हमें इंस्पिरेशन मिलता है सही ढंग से। आंटी जी हर दिन जब 8 बजते हैं मैं सोचता हूँ मंडे संडे कब आएगा, जिस दिन बुक क्लब होगी मजा आ जाएगा। मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। सो बढ़िया, चलिए आइए हम समर्थ पे चलते हैं। समर्थ कौन से चैप्टर पर है? आंटी जी 9th। 9th पर है, तो क्या पढ़ा? आंटी जी धार्मिक और आध्यात्मिक के बारे। क्या होता है ये? आंटी जी धार्मिक मतलब जैसे कि आप पढ़ रहे हो कुछ पर उसको अपने जीवन में नहीं उतार रहे हो। हाँ, तो आप अपने आप को क्या कहेंगे इस स्टेज पर? कौन सी क्लास में है? आंटी जी 5th। ओ, अब तो 6th में मान लेती हूँ मैं, बस 1 महीना तो रह गया, फिर 6th है ना? चलो 6th में मान लेते हैं। तो फिर आपको क्या लगता है कि 6th क्लास में आप धार्मिक हैं या आध्यात्मिक हैं? आंटी जी अभी तक तो धार्मिक। वेरी ऑनेस्ट समर। हाँ, तभी 6th में कर दिया। हाँ बहुत सुंदर, वेरी नाइस।
सो समर्थ ने कहा कि मैं सत्संग तो बैठ लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं मेरा मन हो, ज़रूरी नहीं मैं सत्संग से सीखूं। ये उसने बड़ा ऑनेस्ट आंसर दिया है। मम्मी के कहने पे जाप तो कर लेता हूँ शायद एक माला, और पर ज़रूरी नहीं कि मैं बी गुड बन रहा हूँ। हाँ हाँ, तो आध्यात्मिक तो बी गुड एंड डू गुड से ही पूरा कॉम्बिनेशन लॉक एंड की से ही बनेगा। बी गुड पहले बनना पड़ेगा और फिर डू गुड होगा, राइट। तो वो डू गुड अभी मम्मी की मोटर से कर रहा है, हाँ, लेकिन अभी अभी डू गुड का चैनल चलना है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस समर, बहुत सुंदर। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। कहते मैं धार्मिक क्यों आंटी, अभी मैंने अपना अपना कुछ बदलाव या करना सीखा नहीं, अभी करना शुरू नहीं किया, मेरा मन नहीं कर रहा अभी। इट्स ओके, बहुत सुंदर। कोई और कुछ कहना चाहेंगे? बस हम वाइंड अप करते हैं, बच्चों के भी एग्ज़ाम है और हमारा लंबा हो जाता है। कोई कुछ पूछना चाहेंगे? आंटी जी जैसे ना हमारा स्कूल में आजकल पढ़ाई नहीं हो रही, तो हम छुट्टियों पे चले जाए, छुट्टी मतलब छुट्टी कर ले स्कूल से। डिपेंड करता है कि अटेंडेंस किस तरह की होती है। आंटी जी मैं ऐसे कभी छुट्टियां नहीं मारता फ्री की, तो फिर फुल है। आपकी मम्मी ज़्यादा समझदार है बेटा, इसमें मैं आंटी नहीं है डिसीजन ले सकती आपके लिए। आंटी जब मैं बोल दूँ ना घर पे कि मेरे को छुट्टी मारनी है आज, तो फिर वो बोलते पूछते बस क्यों मारनी, फिर अगर सही रीजन हो तो दे देते हैं। हाँ हाँ, तो ये मम्मा का डिसीजन है बच्चे, ये वाले छुट्टी मारने के या नहीं मारने के, या। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? हाँ जी, राम राम दीदी, राम राम रुकमा जी। हाँ जी, हाँ राम जी, राम। जैसे कल मैं कह रही हूँ कि जैसे हमने किया, बहुत ही कृपा, इतनी कृपा बरसी। जैसे कल पापा की खबर आई, मैं जाप ही कर रही थी उस टाइम, सुबह मैं करती हूँ जैसे 8:45 से 8:45 या 8-9 के बीच में, 8:30 खबर आई, पर एकदम ऐसे नहीं हुआ कि उठो और हलबल मचाओ। आराम से अपनी माला कर रही थी, वो बीच में थी, पूरी की आराम से, गुरुजी ने पूरी करवाई, महाराज ने बहुत अच्छी तरह से, जैसे कोई हड़बड़ी नहीं हुई, जैसे एकदम उठ गई, बीच में छोड़ गई, भाग ली, बहुत अच्छे। जैसे दिन भर दिन जो रूपांतरण आ रहा है, मतलब अब ये नहीं रहता, अब तो सुबह अपना बैठती हूँ तो इनको भी पता है आराम से कि करेगी ये, 9 बजे नाश्ता देगी, बाद में देगी मुझे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है कि दरवाजे के बीच में मैं उठूंगी भी नहीं, तो कुछ नहीं कहते, अपना कुंडी खोल देते हैं, रूम का ताला लॉक कर देते हैं। तो मतलब बहुत रूपांतरण आ रहा है कि मतलब दूसरों पे भी बरस रही है, जैसे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता, जो भी कर रहे हो बहुत आराम से हो रहा है। जैसे घर में भी बेटा है, ये है, जैसे खूब आराम से चल रहा है। जाप अच्छी, गुरु जी की कृपा सही हो रही है। कल भी ये लगा कि बहुत कृपा हुई, नहीं तो बीच में ही रह जाता, जो अपना चल रहा था, मेरा चलता है 1 घंटे का जाप होता है, बहुत अच्छा गुरु जी ने पूरा करवाया, उसके बाद ही हम गए। जैसे तो बहुत अच्छा कृपा बरस रही है। जैसे तो वहां भी हमने अमृतवाणी का, मैंने और रेखा ने मिलकर पाठ किया, बहुत अच्छा पाठ हुआ, जैसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा। जैसे मतलब सब बहुत ही कृपा बरस रही है, अत्यंत कृपा कहूंगी, जैसे मतलब बहुत ज्यादा। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। नहीं तो अक्सर ये तो नॉर्मली होते, चाहे शादी है या इस तरह का है कि कोई परिवारजन गया है, सबसे पहले जो चीज़ छूटती है वो जाप ही छूटता है। हम भागेंगे, हमने नहाना है, ब्रश भी करेंगे, राइट, हम बाथरूम गए या हाथ भी धोएंगे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं छूटती। अपना नियम का जाप ही छूटेगा। ओ नहीं अनुपमा जी, ट्रैवल करना था, ओ अनुपमा जी ये हो गया था ना। तो ये कितनी सुंदर बात है कि उन्होंने कहा कि मैंने न्यूज़ सुन ली, मुझे पता चल गई, लेकिन मैं अपने नियम का जाप कर रही थी। और वो जो आनंद आता है कि मेरा वो संतुष्टि जो मिलती है, और फिर आपके घर में ऐसी घटना घटी है और आप आनंद की बातें कर रहे हैं। अब अब कैसे ना करें, वो वाइब्रेशन आनंद की इतनी स्ट्रॉन्ग ठाठे मार रही होती है, कैसे कोई ना करे। अब आप, अब ये नहीं कह रहे कि इन्होंने ये नहीं कहा, बात सत्संग की हो रही है, हम दोनों ने सत्संग किया, बहुत आनंद आया जी, बहुत ही आनंद आया। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने पिताजी की मृत शरीर के पास बैठ के सत्संग हुआ, और उसके बाद वो कह रही हैं बहुत आनंद आया जी, बहुत आनंद आया। अजीब लगती है ना, कोई नॉर्मल आदमी कैसे सठिया गए हैं, देखो कैसे हंस रही हैं, क्या कर रही हैं, अब वो क्या करें।
वो ठाठे ही ऐसे मार रहे हैं, वो ठाठे मार रहे हैं कि वो बहुत 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 हो रहा है जी, बहुत बहुत बहुत। ये है, ये मैं नहीं कह रही, मैंने नहीं कहा कि मेरे साथ हुआ है या ऐसे हुआ है ऐसे हुआ है, ये श्रेयाम पोस्ट में ये लाइव बता रहे हैं, राइट। सो इसलिए ये केवल एक ही चीज है, कहना मानना, जैसे गुरुजनों ने कहा है, कहना मानना और वैसे करना, प्रायोरिटीज देना। उन्होंने प्रायोरिटीज दी ना, उनके घर में किसी ने कहा कि ये भागेगी, राइट, क्योंकि उन्हें पता है ये निकलेगी, ये करके निकलेगी, ना इनको ताना सुनना पड़ा। जो लोग, कई लोगों को 20 साल बाद भी ताना माने कि तुम्हें तो कोई असर ही नहीं है, ये बात नहीं होती है कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, वो चले गए हैं, तुम्हारे लिए कुछ मैटर ही नहीं करता, नहीं, ये बात नहीं है। ये बात है कि जो मेरी प्रायोरिटीज हैं वो मैं दूं, है ना। आप में से किसी की बहू ऐसे करती है, अब अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं है कि भाई वो अपना नियम निभा के आएगी, और आपको है कि वो हाय हाय करके अभी रोना शुरू कर दे, ना आपने सीखा ना कुछ भी नहीं आया जीवन में, राइट। जैसे तुकाराम जी के लिए बहुत सारी साधिकाओं ने कहा कि तुकाराम जी कैसे है, वो तो अपना लगे रहते थे, उन्हें अपनी पत्नी और बच्चे की चिंता ही नहीं। उनको उन्होंने विवाह स्वयं किया है, किसी को जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बच्चे होने के बाद उन पर ऐसी कृपा बरसेगी कि वो संत बन जाएंगे, राइट। तो एक जगह मुझे बोलना पड़ा, मैंने कहा आप इमेजिन नहीं कर सकते वो कैसे समाधि में 3-3 दिन रहते होंगे, और आप इस बात पे अटक गए कि वो अपने परिवार का निभा नहीं रहे। अरे कहाँ से सुरती चढ़ेगी अगर नियम अपने अपने आप कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो। हमारे गुरुजन तो ऐसे है ही नहीं कि आप घर बार छोड़कर ये खड़ताले बजाने शुरू कर दो तो आपको मस्ती आ जाएगी। नो, आपको मस्ती आएगी नहीं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है दूसरों के साथ, आप नियम नहीं पालन करें। ये देखो कितना क्लियरली आज महाराज ने स्टार्ट ही ऐसे किया है, कैसे उनको सपने में आए, उन्होंने प्रणाम किया, उनके पैर पीछे कर लिए महाराज ने। सो गुरु के पास ये हक है क्योंकि वो मेहनत करते हैं हम सब पर, राइट। फिर हम अपनी मनमर्जी करें, अपने मन के अनुसार चलें, अपनी जिह्वा पर अंकुश न दें, अपने बच्चों को ये मेरा बच्चा तो ये पराया बच्चा समझे, फिर कुछ सीख के ही नहीं जा रहे, खाली जा रहे हैं, राइट। ये चीज़ है। सो इसलिए बहुत सुंदर सीखा है। और बच्चों का टाइम हो गया तो बच्चों को सबसे पहले फ्री करते हैं। मान्या क्या सीख के जा रहे हैं आज की सारी डिस्कशन से? कुछ लिया एक चीज बताओ, क्या सीखा, क्या लेके जा रहे हैं? बोलो मान्या, अनम्यूट कीजिए और बताइए क्या सीख के जा रहे हैं आज की सारी 1 आवर की डिस्कशन से। बोलो। बोलो बोलो, कोई एक चीज कोई सीखी, कोई स्ट्राइक की? आंटी म्यूट तो नहीं की थी? क्या आंटी को म्यूट कर रखा था कि नहीं? नहीं, फिर क्या सीखा? कुछ सीखा? बोलो बोलो। मुश्किल होता है इतने सारे लोगों में बोलना, आसान नहीं होता है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। आपने तो निर्भयता की बात की थी। बोलो,
कुछ याद है डिस्कशन? बाद में आऊँ आपके पास पूछने आपसे, क्या कहते हो? फिर चले जाना, ठीक है? ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए समर्थ, क्या सीख के गए आज? आंटी जी कि हमें हमेशा बुक क्लब अटेंड करना चाहिए। थैंक यू। ये तो महाराज ने अपने सपने से ही कुछ किया होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। तो सुन रहे थे, हाँ महाराज पधारे हैं आज। कसे कसे में भी पधारे हैं और बताया भी है। सुजिल, आप क्या लेके जा रहे हैं आज? आंटी मैं तो अपने से ही लूंगा कि टफ सब्जेक्ट पहले, मतलब अपने टफ सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना और उसमें रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ना कि इजी पकड़ लेना, क्योंकि इजी तो हमें पहले से ही आता है। आता है, पर इजी के लिए इजी को इग्नोर नहीं करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कम टाइम दे देंगे, इजी कम को, टाइम। क्योंकि इजी को इग्नोर करते हैं ना तो फिर हम वहाँ पे केयरलेस हो जाते हैं, आंटी ये जी बहुत आज मेरा इंग्लिश का सीटी था ना, और मैं पढ़ के नहीं गया, और मेरा ऐसे ही टेस्ट हो गया, अब सही सारा, तो मेरे को लगा इजी तो आता है। हाँ, लेकिन 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 अपना जो नियम है, जैसे कि वो नहीं छोड़ना, चाहे वो इजी सब्जेक्ट है या डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, राइट? और ये चीज़ हाँ जी। बहुत ध्यान रखनी है इस और बात का। और आंटी जी हाँ अगर मैं लेना चाहूंगा तो मैं दो चीजें और लेना चाहूंगा कि जो हमने पढ़ा है, मतलब अभी हम लोग चले हुए हैं 8 चैप्टर में ना, तो वहां पर हमने पढ़ा कि अनुशासित रहना है और क्रेडिट नहीं लेना है, मतलब कि अपने आप में क्रेडिट नहीं लेना है कि हाँ मैंने किया। हाँ तुमने किया, चल हमने तो बस अपना सहयोग दिया। हाँ, तो क्रेडिट कैसे अच्छे से हो सकता है? नहीं नहीं, महाराज ने मुझे आइडिया दिलवाया, ये बहुत अच्छा है। ओ महाराज ने कहा चल चल पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, चल महाराज ने ऐसे ऐसे। फिर क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे साथ कोई है जो हमें सारे आइडियाज दे रहे हैं और ये आंटी सब जी मैं करने के। एक रोज गलती कर रहा हूँ, मैं राम जी को यहाँ से स्कूल ले जाता और स्कूल में छोड़ आता वापिस नहीं आ पाते। ये तो सजग हो गया है, सुजल तो सजग हो गया है। तो बड़ा सुंदर इसने कहा, आप लोगों ने सबने प्रैक्टिस की होगी, महाराज जी हमारे साथ चलना, राइट? ऐसे ऐसे करके घर से निकलते हैं। तो सुजल ने क्या कहा? कि जब मैं वापस आता हूँ, एक तो मैं वहाँ पे भी याद रखता हूँगा, लेकिन घर में आके मैं भूल जाता हूँ कि कहूँ थैंक यू महाराज जी, आप मेरे साथ गए। तो उसने कहा है कि मैं महाराज को साथ तो लेके जाता हूँ, वहीं छोड़ाता हूँ। बहुत सुंदर है, ये है सजीव नहीं, मेरे को अभी याद आता, सजीव मेरे को विश्वास 5 बजे होना। याद आता है। हाँ, मेरे को बहुत शाम को याद सुंदर। आता है कि महाराज जी तो वहां स्कूल में बैठे हुए हैं। नहीं, महाराज मैच्योर हैं। साथ आ जाते हैं, उनको इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। कहते ये भूल गया पर मैं चलता हूँ साथ। मुझे साथ लेके आया था ये। तो ये बहुत बहुत सुंदर है सुजल, थैंक यू सो मच। मुझे पक्का पता है क्यों आपकी बैठ के 1.5 घंटे की लगती हैं। आप लोग जा सकते हैं बेटा लोग, मैं बस एक राउंड इन लोगों के साथ करके फिर चलते हैं। हाँ जी, सोनाली जी के पास जाते हैं। सोनाली जी, आप लोग जा सकते हैं बच्चे लोग, आप लोगों के एग्जाम्स हैं, बहुत 1 घंटा हो गया है। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ जी, सोनाली मैंने जी सीखा कहिए। कि अपने गुरु का कहना मानना है, कि जैसे जैसे वो कहते हैं वो चीज़ करनी है। और दूसरा, चैलेंजेस तो आते ही हैं, हमेशा ही आते हैं, पर उसमें गिव अप नहीं करना। कई बार डिफ़िकल्ट होता है और आपको लगता है कि अब कैसे क्या करूं क्या नहीं करूं, पर हम कर सकते हैं, तभी उसमें गिव आएंगे। अप नहीं हमेशा करना। याद रखना है कि कोई भी चीज़ हमारी, कोई भी मुश्किल परिस्थिति हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती क्योंकि हम कर नहीं सकते, इसलिए आती है क्योंकि हम कर सकते हैं। जो लोग अपने परिवारों में और बाकी जगहों पे बहुत हार्डशिप्स फेस करते हैं, वो इसलिए नहीं आए कि आप फेस नहीं कर सकते, इसलिए आए हैं क्योंकि आप कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेसफुली उसमें से निकलने का चयन करते हैं, आप बहुत ग्रेसफुली उसमें से निकल सकते हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हाँ जी शीतल जी, आपने क्या सीखा आज की बैठक से? राम राम जी।
बैठक से तो सबसे पहले महाराज जी की कृपा लगी, इतनी बैठकें देने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का। और बैठकों से ये सीखा मैंने भी, देखो नहीं हम नहीं, हर आज चीज की भी आज के सत्संग क्या लेके जा जी रहे हैं? हाँ जी, महाराज हाँ ने जी, कहा है कि कोई कोई भी सत्संग जाए, वहां से हाँ एक जी, चीज लेके आए। चाहे आप श्री राम शरणम में अमृतवाणी जी सत्संग कर रहे हैं, घरों में कर रहे हैं सत्संग, एक चीज वहां से जरूर लेके आए। तो यही चीज हम कर रहे हैं कि यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं। मैंने ये सीखा भी, जैसे हम हर चीज को प्रायोरिटी देते हैं, अभी ये काम मैंने टाइम से किया, ये काम टाइम से किया। और सत्संग को भी अपने नियमितता देना चाहिए। अपने घर में सत्संग, जो दैनिक सत्संग अपना पाठ करते हैं, जाप करते हैं, वो थोड़ा सा मेरा हो ज्वाइंट फैमिली के कारण हो जाता है। मैं महाराज जी से कोशिश कृपा करूंगी भी, वो भी मेरा नियमित से हो, विनियमित करना चाहिए। बाकी हर काम तो हम ज्वाइंट फैमिली में कर ही लेते हैं, बस ये थोड़ा सा हो जाता है। बस मैं यही सीख रही हूँ इन बैठकों से भी, मैं इन इसको नियमितता से, अपने जाप को, अपने सिमरन को नियमितता से कर पाऊं। हाँ, बस महाराज जी कृपा करें, और उनकी कृपा देख बहुत है लो, मेरे पे। देख लो, पिताजी गुजरे हैं और हाँ नियम जी, निभाया सबसे पहले, हाँ, बस और ये फिर बहुत जाके बहुत फिर सुन के प्रसाद अच्छा मिलता लगा ही है। कि फिर हाँ, प्रसाद मिलता ही है ना फिर। तो हाँ, ये बहुत बहुत आनंद कह अच्छा रही हैं लगा। वो प्रसाद ही तो दे रहे हैं कि देखो वो घर से निकली है, अपना नियम निभा के निकली है। हाँ जी, वो राइट। देखा तो उनके विचलित नहीं हुए बिल्कुल भी। बिल्कुल, राइट। या ये है स्वामी जी की साधना। राइट। हाँ जी, साधारण इंसान, ये सब साधारण इंसान है। कोई हाँ पोजीशन जी, वाले, चाबियों वाले, वो सब नहीं है। ये पोजीशन, ये साधारण साधक है। हाँ हाँ, जी, हाँ जो जी, कि बहुत लंबे समय से दीक्षा ली हुई हैं। और देखिए कितना सुंदर रूपांतरण है, बहुत सुंदर। और शिखा जी, मुझे थैंक यू सो मच। शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, शिखा जी, आप क्या लेके जा रहे हैं? राम राम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मुझे मेरी इसी आवाज बात की आई? हैरानी हो रही। हाँ जी, मेरी कहिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ जी। तो मुझे ये सुन के हैरानी हो रही है कि वो जैसे इन्होंने श्री अमृतवाणी जी का पाठ इस माहौल में कैसे किया और ये सब कैसे संभव हुआ? इसे कहते हैं गुरु की शक्ति। ये जो बुद्धि संभव हाँ नहीं जी। देख सकती, तो ये गुरु की शक्ति है। और देखो आज बैठी हुई है सत्संग में, यहाँ जी, बैठी हैं। यहाँ इनकी बैठना अलग दूसरी है बहन लेकिन कल वहाँ बैठी थी। कल इनकी दूसरी बहन, अभी कुछ घंटे ही हुए थे तो उनकी बैठक थी, वो मेरे साथ तब बैठी थी। जैसे या यहाँ तो सारे मतलब साधक मेरे है वो ख्याल इस से बात को आपका एक समझते ही हैं। दिन चल रहा है, मेरा दिन बदल गया है। आप लोगों का एक ही दिन चल रहा है। तो उनका वो सुबह सुबह ही जो शाम को बैठी हैं, इनकी आप लोगों की रात हो गई, इस तरह का कुछ समय है शायद चल रहा है। या ये है गुरु की शक्ति वहाँ है, तो गुरु जैसे सब कहते हैं। साधक है वो समझते हैं इस बात को, लेकिन वहाँ घर में जैसे बहुत अननोन लोग होते हैं वो देख के क्या सोचते होंगे भी, देखो बेटी है, देखिए, बेटी तो ये सोचते हैं भी रोने के देखिए, आई है। बेटियों का कर्तव्य है कि भाई अगर अमृतवाणी जी सत्संग, अब अभी इनको इनको गीता जी लगा देनी चाहिए, एक कोई ना कोई बैठना चाहिए वहां पे गीता जी का पाठ करने के लिए। 18वां अध्याय बार बार रोटेशन में होता रहे, कोई ना कोई बैठे वहां पे और पाठ करता रहे। ये भी करते हैं। ये देखिए, ये साधारण इंसान नहीं कर सकते इस समय में ऐसा कुछ। ये हाँ जी। केवल साधक कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिसिंग साधक कर सकते हैं। क्योंकि इस समय की जो एनर्जी होती है वो अलग होती है। क्योंकि ये नॉर्मल साधक को ये वाला समय घबराहट वाला लेके आता है, सच्चाई सत्य लेके आता है। पर जो ऐसे प्रैक्टिसिंग साधक हैं, ये सत्य जी रहे हैं ना, सत्य प्रैक्टिस करते हैं। सो वहाँ पे इनको गुरुजन संभालते हैं, गुरुजन वहाँ पधारे होते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसे ही हो रहा है? वहाँ वे फिजिकली पधारे होते हैं। और फिर तभी वो जो श्री अमृतवाणी जी का इन्होंने किया, और फिर खुद से पाठ किया वहाँ पर। तो वो शक्ति वो देते हैं और फिर वही शक्ति रेडिएट होती है।
तभी तो कहा है कि श्री अमृतवाणी जी को ऐसा वैसा मत समझिएगा, उसका सच्ची सही तरह से उसका आदर सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले इन्होंने सीडी लगाई थी और कहते लोग आते गए चलते गए, फिर उन्होंने बंद की सीडी, फिर दोनों बहनों ने खुद से की, और जब तक उन्होंने खुद से की कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई, निर्विघ्न चली, वे आराम से वे पूरी अमृतवाणी जी कर पाए। बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये, तभी कल पोस्ट भी आया कि ये खुद करने का है, ये नहीं कि पीछे लाउड स्पीकर पे लगा दो और वो चलती रहेगी। ये स्वामी जी महाराज का उद्देश्य नहीं है। जब वो दोनों इकट्ठे, जो कि नियम है और जो कि जिस तरह से वो आपको बेनिफिट करेंगी, जब उन दोनों ने खुद से किया और फिर ये रिजल्ट वो बता रहे हैं, यू नो। सो इसलिए ये शक्ति है गुरुजनों की, ये सब संभव है, किताबों की बातें नहीं है, रियल लाइफ के लोग हैं ये। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। पुष्पा जी कहिए, आप क्या सीख के जा रहे हैं आज से? अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। पुष्पा जी, एक तो पुष्पा जी, हाँ जी, जी। एक तो गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, और एक हर जो गुरु जी ने बातें भाई बताई हैं हमें धार्मिक आध्यात्मिक, भी उन पर मनन करना चाहिए और उनका सिमरन करना चाहिए। फिर से खा गए, जीवन में उतारना चाहिए। आध्यात्मिक तो तभी बनेंगे ना जब जीवन में उतारेंगे, आध्यात्मिक तभी बनेंगे जब जीवन में उतारेंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ जी, कोमल जी आप क्या लेके जा रहे हैं? जी मुझे तो ये लगता है कि सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, वो सब कुछ संभाल लेते हैं, चाहे वो बुक क्लब लगाने का टाइम ही क्यों ना हो। हाँ वो संभालते तो सब कुछ है, पर कहना मानना बहुत जरूरी है। मुझे आपको पता है, एक बच्चे ने कहा, कितनी बड़ी बात की, कहते हम कुछ, उसने कुछ कहा कि हम उनसे कहना तो हम माने ना, कहते क्या ये गुरु का एडवांटेज लेना नहीं हुआ? ओ मेरे राम, कहते क्या ये गुरु का फायदा उठाना नहीं हुआ? कहते हम कर तो कुछ नहीं रहे हैं और हम प्रे करें कि हमारा ये हो जाए, कहते क्या ये गुरु का फायदा उठाना नहीं हुआ? एक बच्चे ने मुझे कहा, अमेजिंग। एक बच्चा ये कहे, कितनी सुंदर उसकी सोच होगी कि हम गुरु का फायदा तो नहीं उठा रहे। कौन सोचता है कि हम गुरु, हम तो फायदा ही फायदा लेते हैं, राइट? हम तो फायदा ही फायदा लेते हैं गुरु का, हर चीज में, हर सांस में। और वो बच्चे ने कहा कि हमने किया तो है नहीं, फिर हम प्रे करें, क्या ये गुरु का फायदा उठाना नहीं हुआ? अमेजिंग, है ना? अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग, ब्यूटीफुल। कितनी सुंदर संगति में बिठाते हैं। हाँ जी, निर्मला जी क्या लेके जा रहे हैं? निर्मल जी क्या लेके जा रहे हैं? बहुत चर्चा हुई, थक गए होंगे, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। क्या लेके जा रहे हैं? तो पता नहीं इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, है ना? हाँ वो सीखना पड़ेगा, बिल्कुल अभी भी बंद है। सुनीता जी क्या लेके जा रहे हैं आज? इंटरनेट गड़बड़ हो गई है ना, अनम्यूट नहीं हो रहा। हाँ हो गया, हो गया। हाँ जी, राम कहिए। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। हम आज की बुक क्लब से मैंने ये सीखा कि हमें गुरु आज्ञा में रहकर, गुरु आज्ञा में रहना है, जो हमारी गुरुजनों की शिक्षाएं हैं, गुरु आज्ञा है। अगर हम गुरु आज्ञा में रहेंगे तो
हम बहुत अच्छे आध्यात्मिक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और साथ में जो कैसी भी परिस्थिति है, अगर हम अपने गुरु आज्ञा में रहते हैं, तो हमें कैसी भी परिस्थिति आए, तो हम डामाडोल नहीं होंगे। वो ध्यान रखते हैं, हाँ, हाँ वो जी। ध्यान रखते हैं। हमें कुछ करना नहीं पड़ता। ये अपने नहीं बस जी, की नहीं होती चीज़ें। ये अपने बस की नहीं है नहीं। कि हम स्थिर रहें, हम शांत रहें। और ऐसा नहीं होता कि आप अफ़सोस नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? आपको आपको वो जो संसार की जो वाइब्रेशंस है वो छूती हैं, आप रोते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप स्थिर रहते हैं। ऐसे नहीं है कि भाई ये तो महाराज ने अपने प्रवचन में बोला है कि रोना भी पड़ता है। तो गुरु ध्यान रखते हैं कि कैसा साधक का अगर आनंदित माहौल है तो उसका कैसा वो करना है। गुरु गुरु ध्यान रखते हैं इस चीज़ का, अगर उस चीज़ का भी है ना। और गुरु संभालने का, स्थिर करने का भी बहुत वही ध्यान रखते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, सबका हो गया? मैंने किसी को मिस तो नहीं किया आज? हाँ जी, मंजू जी आप क्या लेके जा रहे हैं? सब में समभाव देखना, जैसे सबको गुरु के रूप में देखना। जैसे मैं कल का ही बताती हूँ, जैसे हम गए, आपको पता ही है सारी में भाभी वगैरह की सारी वहां पे गई। जैसे रेखा से पहले आई हुई थी तो मैं रेखा से मिली, वहां मेरी भतीजी थी, फिर उससे मिली, फिर वहां भाभी भी थी। तो मतलब उस टाइम कोई भी मन में बैर भाव नहीं था, बिल्कुल एकदम समभाव था। उससे भी बहुत आराम से जैसे मिली, गले मिले और मिले, जैसे बिल्कुल एकदम ऐसे लगा समभाव है, जैसे कोई वैर द्वेष कुछ भी नहीं, जैसे एकदम में सब में समभाव। जैसे बहुत अच्छा लगा, जैसे एकदम हाँ, ऐसे लगा वो कि वो किसी के माहौल प्रति होता है। हाँ, कोई वो माहौल नफरत होता नहीं। है जैसे बाद ये में भी वाला। जैसे हाँ ये नहीं, अब भी नहीं है। जैसे अब भी ये लगता है नहीं सही है, वो अपनी जगह सही थी, हम अपनी जगह भी सही है, बेचारी कर रही है। और मतलब कोई ऐसी नफरत वाली कोई बात नहीं, समभाव सही है, जैसे भाई सब बराबर ही हैं। भाई वो चीज लेके ही जा रही हूँ कि मैं सब में गुरु को देखो, जैसे सब में गुरु के भाव देखो जैसे। हाँ, बहुत सुंदर है। बस यहाँ पे साधक केयरफुल रहता है कि हमें हमारे अंदर तो रूपांतरण बहुत आ रहा होता है, पर ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि अगलों में भी आ रहा है। तो वहाँ पे भी महाराज ठीक रखते हैं, सीधा ही रखते हैं कि क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ चेंजेस आ रहे होते हैं और डिफरेंट भाव उमड़ रहे होते हैं, पर अगला वैसा ही होता है। ऐसा नहीं करना कि आप अपने वो उस उनमें आप फिर हर्ट हो। गुरु नहीं चाहते, स्ट्रांग ही रहना है। लेकिन ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये रूपांतरण मेरे गुरु के कारण मेरे अंदर आ रहे हैं। संसार वहीं का वहीं है। वो वही का वहीं रहता है, वो टस से मस नहीं होने वाला, राइट। सो इसलिए खुद में ही खुद की ऐनक बदल रही है, बस यही है सुंदर चीज़ साधना की। सो आप सबका बहुत समय लिया, पर बहुत सुंदर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जय राम। राम। राम राम। राम।